सेक्शन 144 है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। इसमें सब सेक्शन 1 में सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाला पॉइंट है कि कौन कौन, तो वो है कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इसमें ऑर्डर इशू। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफिक एम्पावर्ड है। वो कब कर सकते हैं? जब उनको लगता है, उनके ओपिनियन में सफिशिएंट ग्राउंड है इस सेक्शन के अंदर प्रोसीड करने के लिए और इमीडिएट प्रिवेंशन या स्पीडी रेमेडी डिज़ायरेबल है, तो मजिस्ट्रेट रिटर्न ऑर्डर से स्टेट करते हुए मटेरियल फैक्ट्स केस के, और वो ऐसे मैनर में जो कि 134 में प्रोवाइडेड है, क्या कर सकता है? उस ऑर्डर से डायरेक्ट कर सकता है किसी पर्सन को कि कोई एक्ट करने से वो एब्सटेन करे, या फिर वो कोई सर्टेन ऑर्डर ले किसी प्रॉपर्टी जो उसके पोजेशन में है उसके रिस्पेक्ट में। और अगर ऐसे मजिस्ट्रेट को नेसेसरी लगता है कि ये डायरेक्शन लाइकली है प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ये टेंड्स टू प्रिवेंट करता है ऑब्स्ट्रक्शन, अनाउंस या इंजरी किसी भी पर्सन जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड है, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर, ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या राइट और अफरे के लिए का खतरा, तो उसमें भी वो ऑर्डर, इन सिचुएशन में भी वो ऑर्डर निकाल सकता है। सबसेक्शन 2 बोलता है इस सेक्शन के अंदर ऑर्डर इन केसेस ऑफ इमरजेंसी और इन केसेस वेयर सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ द सर्विंग इन ड्यू टाइम एंड नोटिस अपॉन द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज डायरेक्टेड बी पास्ड एक्स पार्टे। ठीक है, कि जब इमरजेंसी का केस है और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि सर्व करने का टाइम नहीं है ड्यू टाइम में, तो एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 बोलता है ऑर्डर इस सेक्शन के अंदर में भी डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी डायरेक्ट कर दिया जा सकता है, या फिर कोई पर्सन जो रिसाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस और एरिया में, या फिर जनरल पब्लिक को जब वो फ्रीक्वेंट करती है, विजिट करती है किसी पर्टिकुलर प्लेस या एरिया, तब भी डायरेक्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, कि कब तक फोर्स में रहता है इस सेक्शन के अंदर आया हुआ ऑर्डर? 2 महीने। ठीक है, प्रोवाइडेड, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नेसेसरी लगता है कि ये ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, फलाना ढिमकड़ा को प्रिवेंट करने के लिए, इस पे डेंजर को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है, तो वो उसको फर्दर पीरियड तक एक्सटेंड कर सकती है, पर वो फर्दर पीरियड भी 6 महीने से ऊपर नहीं जाएगा। सच फर्दर पीरियड not exceeding 6 months from the date on which the order made by magistrate would have, but for such order expired, as it may specified in the said notification। ठीक है, मतलब उसकी एक्सपायरी होने की डेट है ना, अगर ये ऑर्डर नहीं आया होता तो पुराना ऑर्डर कब एक्सपायर होता? उस डेट से 6 महीने तक के लिए। तो इसका सबसेक्शन 5 बोलता है कोई भी मजिस्ट्रेट या तो उसके अपने मोशन पे या किसी अग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे रिसिंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है इस सेक्शन के अंदर किया गया ऑर्डर, और अपने द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट जो कि उसके द्वारा सबॉर्डिनेट है या फिर प्रीडिसेसर इन ऑफिस द्वारा। और फिर है सबसेक्शन 6, स्टेट गवर्नमेंट या तो अपने मोशन पे या किसी अग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे रिसेंट या अल्टर कर सकता है कोई भी ऑर्डर जो उसने सबसेक्शन 4 में भी ऑर्डर किया है। ठीक है, सबसेक्शन 7 बोलता है जब एप्लीकेशन सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 के अंदर मिलती है मजिस्ट्रेट को या स्टेट गवर्नमेंट को, एज द केस में भी, वो अफोर्ड करेगा एप्लीकेंट को एक अर्ली अपॉर्चुनिटी अपीयर हो उसके सामने, या तो पर्सन में या प्लीडर में, शो कॉज करे ऑर्डर के अगेंस्ट, और अगर मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है एप्लीकेशन होली या इन पार्ट, वो रिकॉर्ड करेगी रीजंस इन राइटिंग ऐसा करने के लिए। ये है 5-6 सब। इसमें 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, अभी उनका सिर्फ नाम ले रहे हैं, बाद में बाकी देख लेना। एक तो प्रवीण भाई तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नहीं, प्रवीण भाई तोगड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और एक बाबूलाल का केस, और रामलीला मैदान का केस भी इसमें आएगा।